जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, विशेषकर एसएससी जीडी के छात्रों के लिए। बहुत सारे छात्र डिमोटिवेट हो चुके हैं, टाइम कम बचा हुआ है, कम टाइम में कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे सफलता हासिल करें। 45,000 पद हैं, एक पद अपने नाम करना है और करना है तो करना है, किसी भी स्थिति में करना है। कामयाबी, अगर कामयाबी शब्द सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि काश हम कामयाब हो जाए, तो कामयाबी के पीछे क्या है? कामयाबी भाई हाथों की लकीरों पर नहीं होती, कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं होती, माथे के पसीने में होती है मेरे भाई, माथे के पसीने में होती है। कटे हुए हाथ वाले जो विकलांग होते हैं, कामयाबी तो उनको भी मिलती है। क्या कामयाबी हाथों की लकीरों में लिखी है? नहीं, माथे की पसीनों में लिखी है, माथे के पसीने में लिखी है। जिस दिन तुम माथे का पसीना बहाना सीख जाओगे ना, तुम माथे का पसीना बहाना सीख जाओगे ना, डेफिनेटली आपके हाथ में और आपके कदम छुपेगी कामयाबी। कोई भी नहीं रोक सकता। लगा दो आंख पानी में, लगा दो आंख पानी में, जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। तो मेरे साथियों, आज मैं आप लोगों को कुछ विशेष फंडे और कुछ ट्रिक्स बताना चाहता हूं, जिनको अगर आप अपना ले, अगर इनको आप जो टाइम बचा हुआ उस टाइम पीरियड में अगर आप कर लेते हो, तो डेफिनेटली इस बार सिलेक्शन आपको मिलने वाला है। बस जुनून और डेडिकेशन के साथ आपको तैयारी करनी है, 1% भी कमी मत करने देना, क्योंकि ये टाइम अगर अब नहीं पढ़ पाए ना तो कभी नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए अभी से तैयार हो जाओ मेरे साथ। अब मैं आपको बताता हूं किस तरह से आपको तैयारी करनी है और कौन से टीचर से आपको पढ़ना है जिससे आपको सिलेक्शन मिल जाए। आइए चीजों को समझते हैं। कम टाइम बचा हुआ है, बेस्ट स्कोर फॉर स्मॉल टाइम पीरियड, कम समय में बेस्ट स्कोर करना है। अगर जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई भी नहीं की है, तैयारी भी नहीं की है, वो भी अगर इस रूटीन को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ना वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे ज्यादा समस्या कहां आ रही है कि हिंदी में बच्चे स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। जब वो टेस्ट सीरीज लगाते हैं या फिर मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें स्कोर नहीं कर पाते। तो उसका फंडा क्या है, देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूं कैसे आपको हिंदी को अपना स्ट्रांग बनाना है। पहली चीज तो ये है कि हिंदी को अगर आपको स्ट्रांग बनाना है तो एक बुक से नहीं पढ़ना है, एक दो बुक रखिए। ठीक है, अलग अलग टीचर्स की बुक रखिए। जो मेन बुक है, जैसे हम बात करें लूसेंट की मेन बुक है, इससे आपको कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, लूसेंट की बुक का कोई भी एक चैप्टर आपने उठा लिया, जैसे आपने मुहावरे उठा लिए, विलोम शब्द उठा लिया, पर्यायवाची शब्द उठा लिया, कोई भी शब्द उठा लिया, उसको आप देखेंगे तो आपको वहां पर उस टॉपिक से संबंधित 150 या 200 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आज ठान लो भाई 150-200 क्वेश्चन हमको लगाना। अब करना क्या है, अब आपके पास उतना वक्त तो है नहीं है कि हम उसकी पूरी कार्यशैली जाने कि पर्यायवाची क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, कैसे काम करता है, कैसे अप्लाई करें ना, इतना वक्त नहीं है। अब आपको करना क्या है, आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट लेना है अपनी लूसेंट बुक का, जिसमें एक टॉपिक आपने सोच लिया आज पर्यायवाची खत्म करेंगे। तो अब आप कुछ नहीं करो, पेंसिल लो और हो जाओ स्टार्ट, तुक्के लगाना। एक, इसका आंसर ये लग रहा है, हाँ इसका आंसर ये लग रहा है, इसका आंसर ये लग रहा है, इसका आंसर ये लगता है। ऐसे करते करते ये फर्स्ट स्टेप है आपका, स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में आपने 200 क्वेश्चन जो बुक में दिए थे, पर्यायवाची या विलोम शब्द, जो भी टॉपिक आपने चॉइस किया है, उसके 200 क्वेश्चन पर टिक लगा के आप करते चले जाओ। अंदाज लगाओ कि क्या कितना सही मैं कर पा रहा हूं। ऐसे कर लिया आपने तो ये एक स्टेप हो गया, 200 क्वेश्चन। उसके बाद आप आंसर शीट देखेंगे और आंसर शीट देखने के बाद आपको पता चलेगा कि अरे मैंने तो 200 क्वेश्चन में तो आधे से ज्यादा तो गलती कर दी। कोई बात नहीं, होने दो गलत, होने दो गलत। अब उसके बाद क्या करना है, अब आपने देख लिया कितने क्वेश्चन गलत हैं, इन सबको फिर से रब कर दो। अब सेकंड स्टेप में फिर से तुक्के मारना स्टार्ट करो, 1 2 3 ऐसे तुक्के मारते चले जाओ। अब आप देखोगे ना जब आंसर शीट को, तो अब आपके जो पहले 100 क्वेश्चन गलत हुए थे, अब आपके 150 सही है, केवल 50 ही गलत हुए। यानी कि 50 आपने अपनी बुद्धि में बना कर रख लिए, 50 गलत हुए बस। फिर से थर्ड स्टेप में, सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप में फिर से इन सबको रब करो, पेंसिल से ही करना है टिक, इतने बड़े बड़े टिक मत लगाना, छोटे छोटे बिंदु लगाना कि आपको दिखे भी नहीं, इतने छोटे छोटे लगाना। ठीक है, ओके। अब थर्ड स्टेप में जब आप इसको करते हो तो बहुत से 1-2 क्वेश्चन गलत होगा, और चौथे स्टेप में ये समझ लेना कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। किसका? लूसेंट की बुक का। अभी कंप्लीट नहीं मानेंगे, अब आपको दूसरी बुक उठानी है। 15 मिनट लगेंगे बस, 10 से 15 मिनट ये काम करने में, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब दूसरी बुक उठानी है। दूसरी बुक उठाने के बाद आपको फिर से यही प्रक्रिया अपनानी है। तो इसी टॉपिक का दूसरी बुक से भी क्लियर हुआ, उस बुक से भी क्लियर हुआ, 2 काम हो गए।
तीसरा काम मैं आपको बता दूं, ये दोनों बुकों से आपने पर्यायवाची शब्द कर लिया। अब आप किसी की भी क्लास देखो और उस क्लास में नए नए तरह के जो हमको कंसेप्ट देखने को मिल रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित उनके क्वेश्चंस भी लगा डालो। तो 3 तरह से आपने एक ही टॉपिक को क्लियर किया, 2 बुक के माध्यम से और एक क्लास के माध्यम से। क्लास कहां से लेनी है, तो एक चैनल काफी फेमस चल रहा है और एसएससी जीडी की बहुत अच्छे तैयारी भी करा रहे हैं सर, तो वो रेगुलर क्लासेस उनके चैनल पर चल रही हैं जिसका नाम है RWA अंकित भाटी सर। तो वहां से आप हिंदी की क्लास देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टेक्निक जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप लगाइए, ये वाली आपकी हिंदी, मैं ये कह रहा हूं हिंदी को उड़ा दोगे आप, गारंटी है इसकी, ठीक है। ये काम कर लेना। अच्छा, क्या ये काम केवल हिंदी में करना है? हिंदी भी तो याद करने वाला सब्जेक्ट हिंदी में करना है, जीएस में करना भी है, जनरल अवेयरनेस में भी करना है। अब सुनो, जनरल अवेयरनेस में क्या करना है। अब जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले तो मैं आपको एक चैनल बता रहा हूं उत्कृष्ट क्लासेस के नाम से, जिसपे कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से करंट अफेयर पढ़ाते हैं, जीके जीएस पढ़ाते हैं। एक बार उस चैनल को फॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, बस मैंने देखा कि वो अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने चीजें देखी, उनकी पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, कंसेप्ट अच्छे दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको उस चैनल के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। दैट्स ऑल। अब जनरल अवेयरनेस में आप सर की क्लास देखोगे। अब सुनो, यही प्रक्रिया आपको जैसे ही लूसेंट की बुक से आप पढ़ रहे हैं या किसी बुक से आप पढ़ रहे हैं, उस बुक में भी आपको हिंदी की तरह तुक्के मारना स्टार्ट करना है। प्रैक्टिस सेट में जो भी आप प्रैक्टिस सेट लियो, वही 3-4 स्टेप में आप उसका प्रैक्टिस सेट कवर करोगे, वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसी को दूसरी बुक से भी कवर करोगे और साथ ही उसकी क्लास, उस टॉपिक की क्लास आपको जनरल अवेयरनेस की क्लास कुमार गौरव की सर की क्लास पर भी देखनी है। इससे आपको वो जो टॉपिक है जनरल अवेयरनेस का वो 101% क्लियर हो जाएगा। टॉपिक वही उठाना जो आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वही टॉपिक आपको उठाना है। अब जनरल अवेयरनेस में से जीके का मौका खत्म हो गया, अब बचता है साइंस। तो साइंस की मैं आपको रेगुलर क्लासेस देने वाला हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की, उनको पढ़ लिया ना, बस कहीं से साइंस का क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है। तो वो मैं दूंगा आपको, जनरल अवेयरनेस आपको वहां से मिल ही जाएगी और तरीका मैं आपको बता चुका हूं, दोनों का हिंदी और जनरल अवेयरनेस का सेम रहेगा, ठीक है। अब आते हैं रीजनिंग पर। अगला स्कोरिंग जो टॉपिक है, अगला स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है वो रीजनिंग है, हिंदी के बाद रीजनिंग है। रीजनिंग के लिए वाईफाई स्टडी को आपको फॉलो करना है, वहां पर दीपक सर नाम के एक सर है गोल मटोल से, वो बहुत अच्छी रीजनिंग पढ़ाते हैं। डेफिनेटली आपका रीजनिंग का पूरा फंडा खत्म हो जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके नाम से सर्च कर लेना, वो टॉपिक वहां से आपका 101% ऐसा उड़ाओगे एग्जाम में कि बचेगा नहीं सारा रीजनिंग, बात मान लो मेरी। चलो अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में भैया क्या करें, अब मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जल्दी कवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कंसेप्ट पर डिपेंडेंट है। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से नहीं आएगा तो आप सवालों को नहीं लगा पाओगे। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, कुछ टॉपिक मैंने यहां लिखे हैं, इन टॉपिक को बेसिक कंसेप्ट और सिंपल अवधारणाओं के आधार पर स्वयं मैंने पढ़ाया है। बहुत सारे स्टूडेंट जो अलग अलग बड़े बड़े चैनलों पर भी पढ़ रहे थे, वहां से उनको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने मेरे चैनल को, इन क्लासेस को देखा तो वो सारी चीजें क्लियर हुई। लेकिन आपको बताऊंगा मेरे से तो आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आपको स्कोर कैसे बिल्डअप करोगे वो भी सुन लेना मेरे भाई, ध्यान देखो। पहले तो आपको बता दूं, मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एलसीएम, एससीएम, मेंसुरेशन, एसआईसीआई, डेसिमल फ्रैक्शन, वर्क एंड टाइम, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये वो टॉपिक है जिनसे 101% आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा और आप 20 नंबर तक अप्रोच कर सकते हो यदि इन टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हो तो। कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं अच्छे कंसेप्ट के साथ। अब मेरे कंसेप्ट के साथ अब देखो मैथ को कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़ना है, दोनों के लिए सेम स्टेप है, सुनो ध्यान से। अब देखो मैथ में क्या है, अगर आपने मैथ की क्लास ली तो पहले क्लास में जो सवाल कराए जा रहे हैं पुश किए, समझ में आ गया, पुश किया, नोट किया, समझ में आ गया। फिर सेकंड क्वेश्चन को देखा, समझ में आ गया, पुश किया, नोट किया। इस तरह से एक क्लास के साथ साथ आपने सवाल को लगाया। जैसे ही क्लास फिनिश हुई, क्लास फिनिश होने के बाद जितने सवाल क्लास में किए वो सारे क्वेश्चन हमने लगा लिए, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। इसके बाद रात में सोने से पहले इन सवालों को अच्छे से रट्टा मार लेना, अच्छे से समझ लेना इनके कंसेप्ट को, तभी जाके सोना। और ये अकेले मैथ के लिए नहीं है, इस चारों सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूं। तब तक नींद नहीं आनी चाहिए, नहीं तो सीट भाग जाएगी तुम्हें छोड़कर। अगर तुम सो गए तो मैं पूरा रिवीजन करके ही सोना है मेरे भाई, पूरा रिवीजन करके सोना। तो मैथ को इस तरह से क्लास में पढ़ा और आलिया लगाया, उसके बाद फिर से उसी क्लास का रिवीजन कर लिया,
ठीक है, चलो अब मेरी क्लास पढ़ी, मेरे कंसेप्ट क्लियर हो गए। क्या पेपर में इसी प्रकार के सवाल आएंगे? ना, अलग अलग प्रकार के सवाल आएंगे, लेकिन कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो गया ना। अब आपको दूसरा चैनल फॉलो करना है, कौन सा? RWA। यहां पर रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, तो यहां से मेरे कंसेप्ट क्लियर हो गए तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस के, और वही क्लास तुम यहां पर देखो, नए नए सवाल मिलेंगे आपको देखने को मिले, वो आपको करना है। समझ में आई बात? इस तरह से आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों ही डेफिनेटली अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और इस वाली क्लास तो मैं आपको दे रहा हूं साइंस और मैथमेटिक्स की। ठीक है भाई, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मॉक टेस्ट रेगुलर ऑफलाइन टाइम लगाकर ऑनलाइन देना है, रोज डेली। ये सब करने के बाद ये दो काम करने हैं, ऑफलाइन टेस्ट दो, फिर उसके बाद ऑनलाइन दो, एवरीडे। ये रूटीन आपने लगा दिया, शुरू सुबह से पढ़ना स्टार्ट करना है, ये सारे सुबह से पढ़ना स्टार्ट करना है। सिलेक्शन आपके हाथ में होगा, कोई आपको नहीं रोकेगा, बस जुनून और डेडिकेशन के साथ ये काम करके देख लो। मुझे लगता है यहां तक मुझे ये जो मैंने आपको बताया, अगर इस चीज को आपने फॉलो कर लिया ना तो डेफिनेटली आप इस बार सिलेक्शन लेने वाले हो। बाकी अगर कोई भी दिक्कत आती है तो ये अपना नंबर दे रहा हूं 8109471083, इस पर आप कॉल कर लेना। कोई भी दिक्कत होगा, डीमोटिवेट भी हो रहा है तो मेरे से बात कर लेना, मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, आप लोगों के लिए बनाई थी, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही थी इस तरह के टॉपिक की, तो मुझे बनानी पड़ी। और मैं ये चाहता हूं कि आपको वीडियो पसंद भी आई होगी, तो सभी दोस्तों को शेयर भी कर देना। लव यू दोस्तों, गुस्सा नहीं होना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।